नमस्कार। आज तारीख 20 फरवरी दिन मंगलवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ में बनी आपकी सरकार। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव बीते दिनों हुए थे और उस चुनाव में जिस तरह से रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने गड़बड़ी करके 8 बैलेट्स पेपर को रद्द कर दिए थे और वो बैलेट पेपर आम आदमी पार्टी के पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष के थे, लेकिन उनको रद्द कर दिए गए, जिसकी वजह से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को मेयर पद पे विजयी घोषित कर दिया गया और आनन फानन में उनको मेयर की कुर्सी पर भी बैठा दिया गया। ये सारा दृश्य वीडियो के रूप में जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया तो उसका सारा खुलासा भी हो गया कि किस तरह से अनिल मसीह ने जानबूझ करके बैलेट्स पेपर को रद्द किए थे। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन हाई कोर्ट में जब कोई ज़्यादा न्याय की उम्मीद नहीं दिखी तो आम आदमी पार्टी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई। सुप्रीम कोर्ट 2 दिनों से इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पहले दिन की सुनवाई के दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि यह सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र के साथ मजाक है, ऐसा नहीं होने देंगे। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को भी कोर्ट में तलब किया, उनसे पूछताछ की, सवाल जवाब किए, लेकिन उन सवालों का जवाब अनिल मसीह ने संतोषजनक नहीं दिया। तो CJI चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में साफ तौर से कहा कि रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने जानबूझकर उन बैलेट्स पेपर को अवैध करार दिया, जो कि किसी भी तरह से अवैध करार करने योग्य नहीं थे। इतना ही नहीं, CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो संयुक्त उम्मीदवार थे मेयर पद के लिए, कुलदीप कुमार टीटा को मेयर पद के लिए विजयी घोषित कर दिया। यह अपने आप में आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है और इस फैसले के दौरान CJI ने रिटर्निंग अधिकारी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत शो का नोटिस भी भेजा है कि उन्हें बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर उनकी कार्रवाई संतोषजनक जवाब नहीं आया तो CJI की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनको अधिक से अधिक 6 माह की कैद भी हो सकती है। खैर, ये तो बाद की बात होगी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने जिस तरह से मेयर के चुनाव में, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अपने ही पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी बना दिया गया, अनिल मसीह को, जो कि बीजेपी का एक किसी सेल का ओहदेदार भी रहा है, और उस अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी के समर्थन में जो मतपत्र थे 8, उनको जानबूझ के उन पर निशान क्रॉस का मार्क लगाकर उनको रद्द कर दिया था, ताकि बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाए, और उनको विजयी घोषित कर दिया गया था। इस धांधली के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, उससे एक और जहां आम आदमी पार्टी को बहुत खुशी हुई है, और जो कुलदीप कुमार टीटा जो मेयर पद का जो उम्मीदवार थे, जब पहले चुनाव का नतीजा घोषित किया गया था उस दिन वो रो पड़े थे। क्यों? कि उन्होंने देख लिया था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वो जीती हुई बाजी भी
हरा दिया गया था उनको। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा सुनाया उनके हक में, तो कुलदीप कुमार फिर रो पड़े। लेकिन ये उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने कहा कि यह जीत लोकतंत्र की जीत हुई है और यह सब सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि कुलदीप कुमार टीटा, जो कि मेयर के पद पर सुप्रीम कोर्ट ने जिनको विजयी घोषित किया है, वो एक गरीब घर का लड़का है और लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा है कि यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इससे बीजेपी को सबक सीखना चाहिए। अब इस फैसले से एक सवाल उठता है कि जिस आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले के मामले को लेकर ईडी ने 6 बार समन भेज दिया है और अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं, अगर वो कोई गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार कर ले, लेकिन वो कभी भी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं विपक्ष के उभर के सामने आए हैं जो बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेक पा रहे हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेता ने भी अभी तक बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके हैं। हालांकि विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA बिखरता जा रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर और कई आपसी मतभेदों की वजह से, लेकिन फिर भी जो विपक्षियों के दलों के नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने 12 वर्ष पहले आम आदमी पार्टी का गठन किया था और दिल्ली के पिछले 10 वर्षों से CM बने हुए हैं और इतना ही नहीं, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर और भगवंत मान को CM बनाया हुआ है। अब चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज करवा ली है आम आदमी पार्टी की। अब चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना है। अब उस चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, बीजेपी उस चुनाव में किस तरह का बर्ताव करेगी, क्या वो कैंडिडेट खड़ा करेगी, ये सब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस सारे प्रकरण से बीजेपी की जो आलोचना जो हो रही है बहुत ज़्यादा होने लगी है। बीजेपी को ये अब समझना होगा कि ये तो एक झांकी थी चंडीगढ़ मेयर चुनाव की, उस झांकी में वो फेल हो चुके हैं और आगे लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें भी अगर किसी तरह की धांधलीबाजी करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट जिंदा है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं तब तक इस तरह की धांधली नहीं होने दी जाएगी। इसलिए यह है सत्ता पक्ष को पूरी तरह से समझ लेना होगा। DY चंद्रचूड़ की अदालत में अभी भी ऐसे कई फैसले पेंडिंग हैं जिनका निर्णय होना बाकी है और अगर वो निर्णय अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ हो गए तो उससे भी बीजेपी को नुकसान ही होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर अभी तक आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी ऑल करके कर लीजिए ताकि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम शो करें और उसको वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड करें और उसको निष्पक्षता के साथ उसका विश्लेषण करें
तो आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।